नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यानी सेल की। 104 का स्टॉक हो चुका है। 31 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक ने दोबारा 100 का मार्क क्रॉस किया और दोबारा सब रैली में है, क्योंकि बजट में ठीक ठाक यहाँ पर एक लेकर के अनाउंसमेंट की गई है मेटल सेक्टर को लेकर के और पीएसयू को लेकर के। तो यहाँ पर रैली आना स्वाभाविक है। और जिस तरह का जो डेवलपमेंटल वर्क्स की बात की गई है, चाहे वो एनआईपी को लॉन्च करने की बात हो, 100 लाख करोड़ का जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप करने की बात कही गई है, या उसके साथ में ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू रेलवे का जो रिफॉर्म करने की बात की गई है, बहुत सारे रेलवे दोबारा से नए बनाने की, प्लेटफॉर्म्स को नया रीलॉन्च करने की, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवच योजना जो है डायरेक्टली वो सेल को बेनिफिट पहुंचाएगी, सेल और एल्यूमिनियम स्टॉक्स को। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या अभी भी मौका है आपके पास खरीदारी करने का? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लंबा टाइम बिताया है, टाइम करेक्शन यहाँ पर बहुत हुआ है, हालांकि प्राइस करेक्शन भी बहुत सारे लोगों ने फेस किया है यहाँ पे। बट फिर भी अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स की बात करो, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला साहब हो, चाहे वो विजय केडिया साहब हो, अभी भी इस स्टॉक को लेकर के गोल्डन वर्ड्स बोलते रहते हैं। तो बिल्कुल कहां पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, कितना पैसा आपका इस स्टॉक में बनेगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक सेल की बात है, सेल बहुत बेहतरीन स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप मार्केट कैप की बात करें, देखो मार्केट कैप 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। एंड आई वुड से कि देखो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया था, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक रहे हो, भेल रहा हो, नालको रहा हो, या बहुत सारी और भी कंपनीज उसकी लिस्ट में थी। बट जैसे ही इन कंपनीज ने रिजल्ट देना स्टार्ट किया, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक डाउन कर गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली फंड चाहिए। एंड सेल में अगर आप देखो तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लगातार मार्च 2019 से लेकर के अभी तक कंपनी ने लगातार अपने आप को बहुत तगड़ी ग्रोथ में रखा है। 468 करोड़ के आसपास से 68 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था जून 2019 में, जब लॉकडाउन वगैरह नहीं था। वहां से लेकर के कंपनी 4000 करोड़ के प्रॉफिट तक आ गई है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 4300 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 5700 करोड़ का है। तो फाइनेंशियली अगर आप देखते हो इस कंपनी को, तो ये एक अच्छी कंपनी की लिस्ट में आती है। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, रिलायंस में अगर आप रिलायंस को छोड़ भी दो तो टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको उनके साथ ही compete करती हुई दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही कंपनीज में, और उसका आप देख लो कि टाटा स्टील कितने का मिल रहा है, उसका शेयर प्राइस देखो, जेएसडब्ल्यू का शेयर प्राइस देखो, एंड कंपेयर टू दिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको मात्र 100 रुपए में इस समय अवेलेबल है, एंड विद द गुड फंडामेंटल्स। डिसेंट फंडामेंटल है आपके सामने। यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे 26-26.5% का मार्जिन है। कंपेयर टू दोज कंपनीज, कंपेयर टू इट्स पीयर्स, आपको मानना पड़ेगा कि ये कंपनी बहुत गजब कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस सिनेरियो में शायद यही कारण है ना कि जहां पर पहले सुपरस्टार इन्वेस्टर्स पीएसयू की तरफ देखते नहीं थे, वहीं पर इस समय अगर आप देखो तो यहाँ पर आज भी राकेश झुंझुनवाला साहब की मैं शेयर होल्डिंग आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपर साइड पे आते हो तो राकेश झुंझुनवाला साहब ने अभी भी 1%, 1.1% के आसपास का स्टेक पकड़ रखा है इस कंपनी में। रीजन वही है, इस कंपनी में लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल मेरी राय आपको रहेगी कि खरीदारी करके चलो। जहां तक टारगेट की बात है, चार्ट की बात है, मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर खरीदारी करनी है, कितना पैसा बनेगा। सबसे पहले डेली चार्ट पे लेकर के चलते हैं। देखिए डेली चार्ट पे आप आते हो तो लोअर एंड पे गया था स्टॉक आपका 93, 97 के आसपास भी आपको दिख रहा था कि एक सपोर्ट पॉइंट है वहां पे। बट 97 के आसपास से ये बाउंस बैक करके आया है। 10102 के आसपास का आपका दूसरा एक सपोर्ट लेवल बनता है। एंड अगर आप बात करते हो तो इस कंपनी में अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो पैसा आपका बनेगा। एक दो चीजों के बारे में आपको जान के चलना पड़ेगा कि देखो अगर मौका है तो दैट डजंट मीन कि आप अग्रेसिव जाओ, क्योंकि मार्केट में अभी भी लोअर ट्रेंड बन रहा है, मार्केट में अभी भी आपको गिरावट वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप खरीदारी करते हो तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर के ही खरीदारी करनी पड़ेगी। सेल में कहां पर करनी है खरीदारी भैया? देखो लोअर एंड पे 102 का या 97 के आसपास का सपोर्ट लेकर के चलना है आपको। दो सपोर्ट लेवल है आपके सामने। पहला जो टारगेट मिलेगा दैट इज अराउंड 130 का है, 124 130 के आसपास का आप पहला टारगेट लेकर के चल सकते हो। सेकंड टारगेट है 150 145 के आसपास का। मैं इसी रेंज में आपको टारगेट दे रहा हूँ। और 150 का ही टारगेट, एग्जैक्टली 150 का टारगेट है एक्सिस सिक्योरिटीज का भी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एक्सिस सिक्योरिटी। और मैंने आपको बोला था कि अगर बहुत सारे लोगों को मैंने एडवाइस भी किया था कि आप जाओ उनकी रिपोर्ट पढ़ो। यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल रही है, 12 जनवरी की रिपोर्ट है, आप देख लो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 150 का टारगेट है, 43% का अपसाइड है एक्सिस डायरेक्ट का। ठीक है, तो एक्सिस डायरेक्ट का यहाँ पर टारगेट है 13 दिसंबर की इनकी रिपोर्ट है। मोतीलाल ओसवाल की 142 का टारगेट था इनका। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार इनकी रिपोर्ट पुरानी है, इनकी रिपोर्ट नहीं है, तो आप एक्सिस सिक्योरिटी, एक्सिस डायरेक्ट की पढ़ सकते हो। एंड मुझे लगता है कि देखो कंपनी ने जिस तरह का एक मोमेंटम क्रिएट
चाहे वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को लेकर के हो, चाहे वो लॉजिस्टिकल मैकेनिज्म को लेकर के हो, मुझे लगता है कि कंपनी में आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले 2.5 से 3 महीनों में मिल सकता है। जहां तक सेल में टारगेट की बात है, मैंने आपको बता दिया है कि पहला टारगेट इज अराउंड 130 का है, सेकंड टारगेट 150 का है। अगर आप आरएसआई की बात करते हो 45 पॉइंट्स का आरएसआई है। मैकडी आपका ठीक ठाक चल रहा है, मैकडी आपको स्ट्रांगली बुल रन में तो नहीं कहूंगा मैं, बट न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में जरूर है। चार्ट एग्जैक्टली बाइंग का है, बाइंग सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब कौन कौन सी चीजों को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहना है, कहां पर आपको थोड़ा देख करके चलना है। अच्छा, एक और चीज है, अच्छी खबर ये भी है कि 43% के आसपास का अपसाइड तो है इस कंपनी में। डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करने वाली के आसपास ही इनका डिविडेंड भी है, तो वो भी आपको देख करके चलना है। अभी के लिए अगर आप बात करो, दिसंबर क्वार्टर का नंबर है 4 फरवरी के आसपास डिविडेंड इनका आया था, जस्ट आफ्टर द रिपोर्ट अनाउंसमेंट। और अभी के लिए अगर आप देखो तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ दिसंबर के नंबर्स के बाद, अभी तक क्वार्टर के नंबर्स नहीं आए, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स के बाद यहाँ पे जस्ट आफ्टर दैट नंबर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर डिविडेंड भी आ चुका है, 40% के आसपास का डिविडेंड का एवरेज रहता है। लेट्स सी कि कितना डिविडेंड इस समय आता है। और मैं होपफुल हूँ कि देखो, अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, तो एक बेहतर मौका है, क्योंकि चार्ट भी आपको एक परफेक्ट पोजीशन में मिल रहा है इस समय पे। ऐसा चार्ट आपको आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। डिविडेंड भी अगर आप मिस कर देते हो तो भी दोबारा डिविडेंड मिल सकता है, बट चार्ट इस तरह का नहीं मिलेगा कि एक परफेक्ट प्राइस पर आपको स्टॉक अवेलेबल है और इसी समय आपको इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए। जहां तक डिलीवरी की बात है, डिलीवरी भी आप देख लो कि स्टॉक में इस समय डिलीवरी उठाई जा रही है 34% की, उससे पहले 27% की, उससे पहले 40%, 28%, 31%, 40%, उससे पहले 40%। तो एक मोर देन एवरेज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे। और अगर एवरेज परसेंटेज से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, उसका सीधा मतलब निकल के आता है कि बाजार में ऐसे स्टॉक्स की डिमांड बढ़ी है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, म्यूचुअल फंड हो, इस स्टॉक में निवेशक आ रहे हैं। एंड दे नीड दिस स्टॉक ना। आपको एक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सेल जो कंपनी है आपके सामने, वो एक ऑलराउंडर कंपनी की तरह आ रही है। वैल्यू है, कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी आपको एक डिस्काउंटेड पर मिल रही है, कंपनी में इस समय आपको प्रॉफिट मेकिंग है और डिविडेंड भी मिलता है। तो हालांकि एफआईआई को आई थिंक क्योंकि उनका वॉल्यूम बड़ा रहता है तो वो डिविडेंड को देख करके पैसा लगाते होंगे, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई वुड से एक्स्ट्रा इनकम हर्ट नहीं करती है। एक्स्ट्रा इनकम अगर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो रही है, दैट मींस कि आपको बैंक से मतलब स्टॉक से तो डायरेक्टली प्रॉफिट मिल ही रहा है, इनडायरेक्टली भी कुछ ना कुछ पैसा आपके सामने बन रहा है। तो बिल्कुल मेरी खरीदारी के लिए आपको सलाह रहेगी। बाकी जहां तक बाजार की बात है, पैनिक नहीं करना है। अभी भी सिचुएशंस, अंडरलाइन जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं, रिन्यूअल हो गया, बैंकिंग हो गया या मेटल हो गया, इस स्पेस में अभी भी रैली आएगी, तो डरो मत, पैनिक नहीं करना है। मार्केट में अभी भी गिरावट आ सकती है, तो उसके लेकर के परेशान नहीं होना है। बने रहो बाजार में। एफआईआई की बिकवाली अभी भी जारी है, हालांकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई है, आज एक्सपायरी डे रहा था। जो गिरावट हुई थी उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे पहले से भी थी कि ठीक है, हो सकता है गिरावट हो, क्योंकि 3 दिनों की रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो बाजार में इस तरह का मोमेंटम आगे भी बनेगा। बने रहो। निफ्टी 50 अगर एक सर्कल में भी जाता है, एक रेंज में भी जाता है, आपको निकलने की मेरी सलाह नहीं रहेगी। बाय करो, होल्ड करो पोजीशंस को अपनी और राइड करो अपनी रैली को। इसी के वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो।